गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव फिनिश्ड जूठन ऑटोबायोग्राफी। किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें एक दलित के संघर्ष को दिखाया गया है। वे फिनिश द नॉवल हमारा ये फिनिश हो चुका है। सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। यू विल हैव टू राइट ब्रीफली अबाउट द राइटर ऑफ जूठन एंड हिज फैमिली। वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी फैमिली के बारे में बताना है। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड a lot with you. Then second, your question is, how was he humiliated and insulted at the school or discriminated? You know it well. जो फर्स्ट ईयर में हमने पोर्शन किया है उसमें ये बताया गया है कि he was made to sit at last. एक चीज़, he was not allowed to touch anything there in the class. He was not allowed to take water from the pitcher. He was not, if teachers they asked about the caste and he told the truth, he was not allowed to bring water. तो उसके बाद जो है आपका है व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ कालीराम हेडमास्टर ऑफ फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ जूठन। ये आपको फर्स्ट ईयर वाली बुक में से मिलेगा कि कालीराम ने क्या किया था। ही मेड हिम क्लीन द एंटायर कंपाउंड ऑफ द स्कूल। सारे के सारे सफाई जो करवाई थी वो कालीराम का ही काम था। और ही डिडंट मेक हिम सिट इन द क्लास एंड फोर्स्ड हिम टू स्वीप द होल स्कूल एज वेल एज द ग्राउंड। व्हाट शैटर्ड हिज इल्यूजन अबाउट टीचर्स बीइंग गुरुज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब टीचर से आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार ही नहीं मिल रहा, वो सपोर्ट नहीं मिल रही विच यू एवर एक्सपेक्ट फॉर योर रियल ग्रोथ, तो आप कभी रिस्पेक्ट कर भी नहीं पाओगे। एंड विच एक्सपीरियंस ऑफ सुखन सिंह डज द राइटर मेंशन इन द स्टोरी। इसमें जो सुखन सिंह वॉज बीटन, ही हैड अ बॉयल, एक बड़ा सा फोड़ा हो गया था साइड पे। ही यूज टू फोल्ड हिज शर्ट, लेकिन ही वॉज बीटन सिवियरली। इट स्टार्टेड पस स्टार्टेड कमिंग आउट, ब्लड स्टार्टेड कमिंग आउट, इवन द राइटर स्टार्टेड क्राइंग। ये वो वाला सेक्शन है आपका। एंड what did the writer's father play, what role did the writer's father play in his life? You know his father was Chotan Lal. How did he struggle for his education right from the beginning? ये आपको फर्स्ट ईयर में जितनी आपने डिटेल पढ़ी उसमें भी सारे का सारा आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप क्या करोगे, describe the incident that led the writer's mother stop taking juten. Why did the writer's mother throw juten cake from Sukhdev Tyagi's house at the time of his daughter's wedding? Because when she asked she asked them to put something on the pattal for her children that they were waiting for wedding food. जो सुखदेव सिंह है उसने क्या कहा, डर्टी पत्तल्स की तरफ पॉइंट आउट करके, यू आर टेकिंग अ बास्केट फुल ऑफ जूठन, ऑन द टॉप ऑफ दैट यू वांट फूड फॉर योर चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट योर प्लेस, पिक अप द बास्केट एंड गेट गोइंग। दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग वर्ड्स वर यूज्ड बाय सुखन सिंह फॉर राइटर्स मदर। सो शी started, she just stopped. Then एक सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, व्हाट डिड द पीपल इन राइटर्स बस्ती डू व्हेन समवन फेल इल। यू नो इट, वो क्या करते थे, वो पूजा वगैरह का जो है वो पैटर्न रहता है। सो एलिमेंट ऑफ सुपरस्टिशन वाज देयर। एंड नाउ वेट फॉर अ व्हाइल, we'll go for important questions only. Who was attracted towards the writers? Savita was attracted towards the writer. She preferred to be with him, she preferred to sit with him, she preferred to spend time with him. Even she reached his hostel, she wanted to talk to him. लेकिन धीरे धीरे जब राइटर को ये पता लगा ना कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी है and it can create problem for him, they is told her each and everything clearly. And now what happened when an upper caste teacher made students to write out the chapter on B.R. Ambedkar? It's very very important, you have to go through. Long question answers में what you have to do, write a note on the caste system in India. We have discussed in detail and you can get it from the novel also. And describe the surroundings of the writer's house and the conditions in which he was brought up. ये आपका फर्स्ट ईयर की बुक से निकलेगा क्वेश्चन। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू। राइट अबाउट द सलाम कस्टम। सलाम कस्टम क्या था कि अपर कास्ट वालों के लोग में घरों में लोअर कास्ट का लड़का वो जाता था और वो उसको डांटते थे, उसको वो इंसल्ट करते थे, देवर उनको ब्लेसिंग देती बार भी प्रॉब्लम होती थी। एंड इट वॉज इट वॉज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। सो जब व्हेन द राइटर सॉ ऑल दिस ही फेल्ट लाइक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ही टोल्ड हिज फादर दैट वी वोंट फॉलो दिस वेरी कस्टम। सो
जूठन इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि अ दलित। गिव योर व्यूज़ ऑन दैट। आप इसकी समरी प्रिपेयर कर लेना। इट वॉज ऑल फाइन एंड despite various obstacles at every step in his life, Om Prakash Valmiki outshines. It's very true, he struggled and he outshined each and everything, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की है और उसी में से क्वेश्चंस फॉर्म होने वाले हैं. बट ऑल कंडीशंस ऑफ दलित हैव बीन डिस्क्लोज और डिस्कस्ड, लेट इट बी. तो ये जो आपके 4-5 लेंथी क्वेश्चंस हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है तो आपको वो लिखना आना चाहिए, क्योंकि जो आपकी समरी ऑफ द नॉवल है या शॉर्ट नोट में आप इसको करोगे, डिपेंडिंग अपॉन आपसे क्या पूछा जाता है, कितने वर्ड लिमिट्स का वो पूछा जाता है, आपने उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. सो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द जूठन में क्या आएगा, यू नो वेल व्हाट डज इट मीन, और वो किस तरह से सिग्निफाई होता है राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, कि वो पीछे तक बिल्कुल एंड ऑफ द नॉवल तक वो चीज़ किस तरह से सिग्निफाई होती है. ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द स्ट्रगल ऑफ हिज लाइफ इज रिवील्ड in a such a realistic way that when we go through the novel we really feel pained to see the condition or the situation where the writer was placed. And particularly कुछ एक इंसिडेंट्स हैं जहाँ बिकॉज ऑफ हिज कास्ट ओनली ही इज़ यू नो ही इज़ मेड टू फील लो, तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें वो काउंट करती हैं. सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आप लोग एक तो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं आप उनके नोट्स प्रिपेयर करोगे, और जो लेंथी क्वेश्चन है उनके भी नोट्स प्रिपेयर करोगे. और आप लोगों ने कोई बड़ा ज़्यादा नहीं प्रिपेयर करना है. एक सलाम कस्टम के ऊपर है, आप डिस्कस्ड विद यू. एक आपका सेक्रीफाइशियल सिस्टम के ऊपर है जो सुपरस्टिशन से रिलेटेड है, एक वो आपका क्वेश्चन बनेगा. एक क्वेश्चन आपका बनेगा उसकी बिगिनिंग वाली लाइफ जो ऑथर की है. एक क्वेश्चन आपका बनता है सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. और अगर सपोज़ आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है, तो इफ़ यू आर राइटिंग द एंटायर स्टोरी ऑफ जूठन, वो आपका पर्पस जो है काफ़ी हद तक वो पूरा कर देती है. तो आज हम लोगों का ये जूठन भी ख़त्म हो गया. नो वी आर लेफ्ट विद फ्यू कंसेप्ट्स ऑफ आर्ट्स. मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्टोरीज ही बची होंगी. पॉइंट्स कौन सी बची हैं हमारी, 1 2 3 पोइम्स आई थिंक लेफ्ट. तो 3 लेक्चर्स ये होंगे और कुछ स्टोरीज़ के बनेंगे एंड योर सिलेबस हो गया आप लोगों का. सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग समथिंग ऑफ योर ओन, डिस्पाइट यू नो टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है. आप लोग उस चीज़ को रिसीव नहीं कर रहे हो. और मुझे आज तक किसी एक भी बच्चे का कभी फ़ोन कॉल नहीं आया रिगार्डिंग योर बुक, रिगार्डिंग कंटेंट की किस तरह से प्रिपेयर करना है. कुछ भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक बुक्स परचेज़ की ही नहीं है. तो अभी भी हम लोगों को ये श्योर नहीं कॉलेज कब खुलेंगे. तो अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे, देखो फर्स्ट ईयर में इट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर नाउ कि प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में आप प्रमोट नहीं होगे. आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो फ़िल्टर होना था ना हम लोगों ने, वो रह गया. अब सेकेंड ईयर में इफ़ यू वोंट वर्क हार्ड यू विल श्योरली बी इन ट्रबल. सो विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स अकॉर्डिंगली. जितना मैंने कंटेंट आपको करवाया है वो आपका रजिस्टर रेडी होना चाहिए. एंड अब ऑल व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप कुछ नहीं करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके प्ले लिस्ट में जाओ, उन पर्टिकुलर वीडियोस को खोलो. जैसे 201 है आपका, 202 है, 203 है, SCC वालों का 204 और 205 है. बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है. प्ले लिस्ट इज़ क्रिएटेड इन सच अ गुड वे, आप लोगों को आराम से अपने पेपर का कंटेंट जो सीक्वेंस में वो मिल रहा है. अब रेस्ट ऑफ द थिंग जो आपने मेहनत करनी है दैट इज़ अप टू यू. वो आप करोगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा. जो मेरे एंड पे एफ़र्ट्स पड़ रहे हैं, मेरे एंड पे जो एफ़र्ट्स मैं अपने डाल सकती हूँ, डिस्पाइट यू नो टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, आई एम गिविंग माई 100%. इट्स नॉट दैट आई एम लैकिंग समवेयर. लेकिन आप उस चीज़ को रिसीव नहीं कर रहे हो, आप लोग वीडियोस भी नहीं देख रहे हो. सो डेवलप अ हैबिट कि थ्रू आउट वीक आपका कुछ ना कुछ चलता रहता है. देखो 201 की चलती है, 202, 203, 204, 205 सभी के आपको वीडियोस सेंड हो रहे हैं. सो मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स कि आपने स्टडीज़ को कंटिन्यूसली रखना है. गुड डे.